आइए दोस्तों, ये आज का कॉन्सेप्ट क्लास 8 से लेकर 12 तक के लिए और एग्ज़ाम जो विशेष करके किसी जॉब का तैयारी करते हैं और मैथ समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको हम बताते हैं कि इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यह 2 का पावर 5 है, यहाँ भी 2 का पावर x है। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 2 उतर गया और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, 5x माइनस एक्स। यहाँ जो दिया है पहले उतार देते हैं, रूट का पावर 5। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। अब यहाँ इसका पावर 5 है और रूट का पावर भी 5 है, तो ये हट जाएगा, ये माइनस हो गया 4x और यहाँ पे ये क्या बच गया, 2 का पावर 4। अब आप देख सकते हैं कि इस दोनों का पावर अलग अलग है, ये टर्म बराबर है। यहाँ पे अब बोलेंगे ये हट कैसे गया, तो यहाँ पावर समान है, रूट का पावर और इसका पावर समान है, तो ये रूट हट गया। अब लिखेंगे 4x इक्वल टू 2, यानी ये दोनों लिख दिए, ये टर्म बराबर है तो ये दोनों लिख देंगे। अब x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दोनों है तो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 4/4, ये एक बार में कट गया। यहाँ x का वैल्यू 1 आ गया आंसर। इसी के साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपके लिए आपके मैथ का कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए ये दोनों चैनल आपके लिए लाए हैं। मेरे चैनल पे क्लास 8 से लेके 12 तक का वेलकम है और विशेष करके जो जॉब का तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी जॉब का हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, मतलब जो भी है, उसके लिए हम मैथ का कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए तैयार हैं आपका। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू में 4 है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाता है इस दोनों में, तो 2 का पावर हो जाएगा 12। यहाँ 2 का पावर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अब ये टर्म बराबर है तो पावर उतर जाएगा, यानी 12 इक्वल टू 4x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 12/4। ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आया, अब डिवाइड कर देते हैं, 3 आ गया, x का वैल्यू 3। इसी तरह दोस्तों आपके लिए हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत करते रहेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो कमेंट्स करें और लाइक करें, इतना करने में कुछ नहीं जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 से लेके 12 तक के लिए ये क्वेश्चन है, और जॉब वालों के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट क्वेश्चन है। चाहे आप कोई सा जॉब का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और इसी तरह आपके लिए लेके आएंगे ऐसा क्वेश्चन जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। उसी के साथ मेरे चैनल पे है तो लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू है। अब क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 के पावर में आएगा, यहाँ 3 के पावर में आएगा, तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर देंगे। इसको लिखेंगे क्या, इसको पलट देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी 5/3 टू दी पावर, ये माइनस में आ गया। जब संख्या पलटा तो माइनस में आ जाता है, इंटू 5/3 टू दी पावर x। यहाँ 125 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से ना लगेगा ना 3 से लगेगा तो 5 से लगा देते हैं, 25 आएगा। फिर 5 से लगाते हैं तो 5 आ गया, फिर 5 से लगाया 1 आ गया। उसी तरह 27 का निकाल लेंगे, 27 का 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो 9 आ गया। फिर 2 से नहीं लगा, 3 से लगाएंगे तो 3 आ गया, फिर 3 से लगाया 1 आ गया। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पावर इसका 3 आ रहा है, यहाँ भी इसका पावर 1 2 3 आ गया। अब
मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस होता है, यानी कहने का मतलब 5/3। ये टर्म बराबर है तो पावर प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होगा, यानी 2x प्लस -x इक्वल टू यहाँ 5/3 हो जाएगा, पावर कॉमन हो गया। अब क्या होगा, 5/3 टू दी पावर, यहाँ माइनस में है तो घटेगा, x बचेगा, यहाँ 5/3 टू दी पावर 3 बचा। अब ये टर्म इक्वल है तो x का वैल्यू 3 आ गया आंसर। इसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखें, अगर अच्छा भी है तभी कमेंट्स करें, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 से लेकर 12, और ख़ास करके जो जॉब का तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी जॉब से हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे ट्रिकली हल करते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर में दिया है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले 135 इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से तो लगेगा नहीं, लास्ट में 5 है, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 45 आता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा। फिर इसको 3 से 5, फिर इसको 5 से 1। अब ये जितना यहाँ ले देंगे, पहले इसको उतार लेते हैं, 5 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार आया है तो 3 टू दी पावर 3 लिख देते हैं, और 5 का पावर यहाँ 1 आया है, 1 बार आया है। अब किसी एक को ले लेते हैं, चाहे तो 5 वाले को ले लेंगे, आंसर आपका एक ही आएगा, यानी कहने का मतलब जिसका इससे जितना आएगा उतना ही इससे। देख लीजिए 5, यहाँ पावर बराबर है, टर्म एक बराबर है, पावर अलग अलग है, तो x इक्वल टू 1, पहले इसको पूरे को उतार देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब इससे निकालते हैं 3 वाले से, तो 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। अब यहाँ टर्म बराबर है तो पावर उतार देते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, 3 प्लस 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया है प्लस होके, इंटू में है तो डिवाइड में गया, इक्वल टू 3। ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगर मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो खास करके किसी जॉब का तैयारी करते हैं, या फिर वो क्लास 7, 8 या 9 में है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले हैं। अर्थात कह लें कि हर क्लास के लिए, क्लास 8, 7 से लेकर 12, और जॉब का तैयारी जो भी करते हैं उनका कॉन्सेप्ट मजबूत होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन से। और इसी तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए लेते आएंगे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये पावर में दिया है तो इसको भी तोड़ लेते हैं, और इसका फैक्टराइज करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाता है आपका 1250, 2 से डिवाइड होता है तो 265, फिर ये 2 से नहीं होगा तो 5 से लगा देते हैं, 5 से 125, फिर 5 से लगाते हैं 25, फिर 5 से लगा दिए, ये आ गया 5, फिर 5 से लगाए तो 1 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, अब ये फैक्टर निकल गया है तो ये फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले इसको उतार देते हैं, 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू, सॉरी इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे इसका 2 का पावर 1 है क्योंकि 2 एक बार दिया, और 5 का पावर 1 2 3 4, 5 का पावर 4,
इस दोनों से ही हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। आप देखेंगे सबसे पहले 2 इंटू 2 टू द पावर x-7 और 2 टू द पावर 1 टर्म इक्वल है, पावर अलग है, तो x-7 इक्वल टू 1। ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो ये आपका आ जाता है 1 + 7, x इक्वल टू 8। एक यहाँ आ गया आंसर, इससे भी निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोनों को प्रूव करके दिखाएंगे। 5 टू द पावर x-4 इक्वल टू 5 टू द पावर 4। यहाँ टर्म इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो दोनों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको प्रूफ देते हैं, एक ही से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x-4 इक्वल टू 4, ये माइनस में 4 है तो प्लस में जाएगा, x इक्वल टू 4 + 4, यानी x इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ भी आया था 8, यहाँ भी आया था 8। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 से लेके 9 तक, ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो जॉब का तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, चलिए आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये किस तरह हल होगा, एक तरफ है 5, दूसरा तरफ है केवल 1, तो इससे x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके पहले बता दें कि चाहे आप जिस क्लास से हैं, आपके मैथ का कॉन्सेप्ट मजबूत करने वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेते आएंगे हमेशा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन कब डालते हैं, और आप समझते रहें। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप दोस्तों जानते होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो क्यों ना हम लिख दें 1000 का पावर 0 तो 1 होता है। तो वैसे ही अगर इसको हम लिख देते हैं 5 टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो आइए हम इस टॉपिक को उतार देते हैं। 5 टू द पावर 2x + 3। अब ये टर्म इक्वल हो गया, पावर अलग अलग है, तो पावर उतार देते हैं। 2x + 3 इक्वल टू 0, यहाँ पावर 0। अब क्या होगा, 2x, ये प्लस में 3 है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 0 - 3। 2x इक्वल टू -3 आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -3/2, क्योंकि ये इंटू में है तो डिवाइड में चला गया। ये आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट्स में अच्छा हो या बुरा हो या बेकार हो, जो भी हो आप लिखें। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि जो भी जॉब का तैयारी करते हैं विशेष करके उनके लिए, और लगभग सभी क्लास के लिए, क्लास 8 से लेके 7 से लेके 12 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। एक तरफ x दिया है, यहाँ इसका पावर 4 दिया है, मल्टीप्लाई में 27 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया है ये उतार देते हैं, x + 1। फिर यहाँ 27 का फैक्टर निकालते हैं, तो 3 से निकलेगा, 2 से तो निकलेगा नहीं, तो 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 3 बार आया, तो 3 टू द पावर 3, ये 1 2 3, यहाँ इसका पावर है 4। अब ये उतर जाता है 3 टू द पावर x + 1, यहाँ इंटू में है तो पावर प्लस होगा, 3 + 4। अब 3 टू द पावर x + 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 7। अब यहाँ टर्म इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो पावर उतार देंगे, तो ये हो जाता है x + 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू
7 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू 6। ये आ गया आपका परफेक्ट आंसर। उसके पहले मेरे चैनल पे है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स करें जो भी है, अच्छा खराब बुरा जो भी बैड आपके लिए लेके आए हैं। क्लास 7 से लेके 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और खास करके जो जॉब का तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनके लिए। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके लिए लेके आएंगे, कम समय में ज़्यादा आपको मैथ का कॉन्सेप्ट मजबूत कराते रहेंगे। सबसे पहले आप सोचते होंगे कि ये सॉल्व किस तरह होगा, एक्स भी है वाई भी है, इधर जो संख्या है एक संख्या दिया है, वैसे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लेते हैं। दिया क्या है, 3 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 2y माइनस 3, और इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। मार्कर चेंज थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे 225 का फैक्टर होगा, 2 से तो लगने वाला है नहीं, तो 3 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो ये जितना इसका फैक्टर आया लिख देंगे। 3 2 बार है, पावर 2 हो गया। 5 2 बार है तो 5 का पावर 2। अब यहाँ ये देख रहा है कि दोनों 3 में है तो उसको उतार देते हैं। 3 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2। अब इससे एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि यह टर्म इक्वल है तो x इक्वल टू 2 प्लस 1, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 टू दी पावर यहाँ 2y है माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पावर में है 5 टू दी पावर 2। तो अब क्या करते हैं, ये टर्म इक्वल है, y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, यानी 2 प्लस 3, ये 2y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5/2। x और y दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया। इसके पहले चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 5/2 हो जाता है आंसर। इसके पहले चैनल पे है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी क्लास 7 से लेके 12 तक, और विशेष करके जो जॉब का तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं ये कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आपको बताएंगे कि इस टाइप का, ये हम भी पढ़े हैं तो जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और क्या क्या पढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकता है, या एग्ज़ाम में क्या क्या दिक्कतें होती है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट मालूम होता है, चाहे वह कोई भी क्लास हो, चाहे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का पावर अलग अलग है x और y में, और x y का वैल्यू फाइंड करना है इससे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 आएगा, यानी कहने का मतलब है 2 का पावर 3 आ गया, और पहले से x प्लस 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 16 का वैसे ही निकाल लेते हैं, तो 16 यहाँ रख देंगे, तो 2 से डिवाइड हुआ 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ 2, फिर 2 से डिवाइड हुआ 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितना बार, 4 बार आया। तो यहाँ क्या है,
पावर इसका 4 हो गया। अब पहले से दिया है y+2, अब इसको 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द पावर 2x प्लस 3x, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होता है, 3 से 1 में तो 3 इक्वल टू, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इस दोनों में होगा तो 4y प्लस 8। अब इससे इक्वेशन बना लेंगे 3x प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 8। अब ये एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 3। ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब इससे एक समीकरण प्राप्त होता है, इक्वेशन प्राप्त होता है, ये माइनस हो गया 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह इसका एक इक्वेशन निकालेंगे 1/2 टू द पावर 3 प्लस x। यहाँ पे 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और पहले से क्या है, पहले से दिया हुआ है 3 यहाँ। अब 1/2 टू द पावर 3 प्लस x इक्वल टू 1/2 टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y। अब हम एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेंगे, यहाँ टर्म इक्वल आ गया तो लिखेंगे 3 प्लस x इक्वल टू 6y। तो x माइनस वाई 6y, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस 3y। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा डाउन कर लेते हैं इसको। अब इससे क्या है, इस दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इस दोनों को इक्वल हम कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, चाहे तो इसको इक्वल कर लेते हैं इस दोनों को, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इससे 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 3x माइनस 18y इक्वल टू -9, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। अब हमको माइनस करना है तो माइनस का साइन लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, और ये माइनस में ऊपर वाला प्लस में कट गया। अब ये प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में है, तो ये हो जाता है 14y, ये दोनों माइनस में है तो माइनस 14, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये इंटू में है तो डिवाइड में गया, 14 माइनस 14, 14/14 1 आ गया, y का वैल्यू आ गया। जब y का वैल्यू आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में इसका वैल्यू रख के वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इसी में रख लेते हैं इसका वैल्यू, x माइनस 6y इक्वल टू -3, x माइनस 6 इंटू वाई का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इक्वल टू -3, x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा, -3 प्लस 6, x इक्वल टू 3। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। एक y का वैल्यू यहाँ आया, यहाँ x का वैल्यू आया। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, यहाँ इंटू में था तो हमने डिवाइड में यहाँ कर दिया है, 1 y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो 6 इंटू 1। अब ये माइनस में है तो प्लस में गया, तो माइनस यहाँ प्लस वाला ज़्यादा था तो x का वैल्यू 3 आ गया। उसके पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए हम लेते आएंगे।